students. Today my topic is conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंस दोनों क्लासेस के लिए होता है, फर्स्ट ईयर के लिए भी। फर्स्ट ईयर में एज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है और सेकंड ईयर में भी वर्ब करेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब ये दोनों क्लासेस के लिए है। सेकंड ईयर में बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल होगा, फर्स्ट ईयर में बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है कंडीशनल सेंटेंस का। अब हम आगे देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस कितने होते हैं हमारे यहाँ। कंडीशनल सेंटेंस सेकंड, फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड सेकंड कंडीशनल, थर्ड है हमारे पास सेकंड कंडीशनल, फोर्थ है थर्ड कंडीशनल, फोर्थ है हमारे पास थर्ड कंडीशनल। ये है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशनल पहला हो गया, दूसरा फर्स्ट कंडीशनल हो गया, तीसरा हमारे पास है सेकंड कंडीशनल हो गया और चौथा जो हमारा कंडीशनल है उसको थर्ड कंडीशनल कहते हैं। ये है हमारे चार कंडीशनल सेंटेंसेस। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं किसी भी कंडीशन को ज़ाहिर करते हैं जिसमें इफ इस्तेमाल होता है। इफ किसी भी कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हमारे दो क्लॉज होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में हमारे दो क्लॉज होते हैं। एक होता है हमारा इफ क्लॉज, एक हमारा होता है इफ क्लॉज और दूसरा हमारा होता है मेन क्लॉज। इसमें दो क्लासेस होते हैं, एक को हम इफ क्लास कहते हैं और दूसरे को हम मेन क्लास कहते हैं। अब सबसे पहला था हमारा जीरो कंडीशन। अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से कि जीरो जो कंडीशनल सेंटेंस होता है हमारा वो कौन सा सेंटेंस होता है, जीरो कंडीशनल। अब देखिए जीरो कंडीशनल जो है, जीरो कंडीशन वो कंडीशन होता है जो जिसमें ट्रूथ हो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो। जिसमें दो चीजें होती हैं सेंटेंस में, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है एक तो, और दूसरी चीज इसमें कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ को जाहिर कर रहे होते हैं, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जीरो कंडीशन में, या फिर साइंटिफिक फैक्ट होता है। यानी फॉर एग्जांपल देखें हम एक सेंटेंस, इफ वी स्टैंड इन द रेन, इफ वी स्टैंड इन द रेन वी get wet. If we stand in the rain, we get wet. यानी ये वो सेंटेंस होते हैं जिनके दोनों क्लास में, ये हमारा इफ क्लास हो गया, कंडीशनल क्लास हो गया, ये हमारा मेन क्लास हो गया, ये हमारा मेन क्लास हो गया और ये हमारा कंडीशन क्लास हो गया। मेन क्लास हो गया, कंडीशन क्लास हो गया। अब इनमें टेंस और दूसरे क्लास में भी, मेन क्लास में भी यही सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। अगर वर्ब के हवाले से देखें, हमारी जो कंडीशन है, अगर वो कंडीशन में यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो तो वो कंडीशन हमारी
प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगी। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो सिर्फ इसकी जो दूसरा क्लास होगा तो उसका दूसरा क्लास भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ये दोनों क्लासेस में हम सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, चाहे वर्ब के हवाले से है या क्वेश्चन के हवाले से, दोनों का। अब एक और सेंटेंस देखें, if we freeze something, यानी if we freeze something। अब देखेंगे if हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, और फ्रीज वर्ब हो गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है। if we freeze something, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। if we freeze something, अगर हम किसी चीज को फ्रीज करते हैं तो it does not decay, it does not decay, तो ये खराब नहीं होती। अब जो हमारा दूसरा क्लास है, मेन क्लास है, it does not decay। अब देखें दोनों में कंडीशन है, if we freeze something, अगर हम किसी भी चीज को फ्रीज करते हैं, it does not decay, तो ये खत्म नहीं होती, ये खराब नहीं होती। इसी तरह से और एक सेंटेंस है, if we boil ice, if we boil ice, it becomes water, it becomes water। if we boil ice, अगर हम आइस को बॉयल करते हैं, it becomes water, तो ये पानी बन जाता है। it becomes water, तो ये पानी बन जाता है। अब देखें दोनों साइड में हम टेंस को कंपेयर करते हैं कि कौन सा टेंस है। if we boil, boil है वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरे क्लास में देखो तो it becomes, ये भी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस का इजाफा, यानी दोनों साइड में प्रेजेंट टेंस है। कंडीशनल हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो फर्स्ट टाइप है जीरो कंडीशनल, तो जीरो कंडीशनल में हमारे दोनों क्लास में जो टेंस इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है, सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल होता है, यानी फर्स्ट क्लास में भी और सेकंड क्लास में भी। इसकी जो पहचान है वो ये है कि इन सेंटेंसेस में, जीरो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया होता है या तो फिर साइंटिफिक फैक्ट होता है, फिर ये कंडीशन लाजमी होती है। ये है हमारा जीरो कंडीशनल, यानी दोनों क्लासेस में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा, ये हमारा है जीरो कंडीशनल। अब इसके बाद था हमारा दूसरा हमारी जो दूसरी टाइप है कंडीशनल सेंटेंस की, वो है सेकंड टाइप, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल हमारा जो सेंटेंस है, इसमें हमारा कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है? प्रीवियस हमने जो कंडीशन पढ़ा है उसमें दोनों में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल होता है। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट क्लास होगा, इफ क्लास होगा, कंडीशन क्लास होगा, उसमें हमारा जो टेंस इस्तेमाल होता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो इफ क्लास है हमारा, ये इफ क्लास हो गया हमारा। इफ क्लास जो है हमारा, उसमें एक जो क्लास है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और जो दूसरा हमारा क्लास है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। जो मेन क्लास है जो
हमारा मेन क्लास है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ये हमारा है मेन क्लास, यानी इसमें हमारे जो दो क्लास हैं, ये बता देता हूं मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा एक क्लास में, जो इक्वल क्लास है जिसको हम कंडीशनल क्लास कह सकते हैं। कंडीशनल क्लास है जो हमारा, और जो दूसरा हमारा क्लास है वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी मेन क्लास हमारा, उसमें जो टेंस इस्तेमाल होगा फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल होगा। अब देखें सेंटेंस के हवाले से, इफ ही कम्स, if he comes, I will help him। अब देखें इसको, हम देखते हैं इफ हो गया, वर्ब हो गया। अब ये वर्ब की फर्स्ट बार उसके साथ एस का इजाफा होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। इफ ही कम्स, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ये क्लास। और दूसरा जो हमारा मेन क्लास है I will help, I will help। अब will फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, will ये shall, और I will help him, ये क्लास हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी एक क्लास हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह से जब वर्ब के हवाले से आता है तो उसमें से एक क्लास दिया होता है, एक क्लास के वर्ब दिए होते हैं, दूसरे क्लास के वर्ब को हमने लगाना होता है। फॉर एग्जांपल कोई और सेंटेंस देखें, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड ही डैश द एग्जाम। अब इसमें मैं मेन क्लास में मैं वर्ब नहीं लिख रहा हूं, हम ये देखेंगे कि पहला सेंटेंस कौन सा है, तो दूसरे में हमने एज अ वर्ब कौन सा वर्ब की फॉर्म लगानी है, कौन सा हमने वर्ब लगाना है। अब देखें फर्स्ट कंडीशन को देखकर हम अंदाजा लगाएंगे, फर्स्ट क्लास को देखकर हम अंदाजा लगाएंगे कि सेकंड क्लास में हमने क्या लगाना है कंडीशन सेंटेंस में। अब देखें इसमें जो वर्ब है, मेन का पहचान वर्ब देता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है ये। अब वर्ब्स को देखते हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड। अब वर्क्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस या ईएस है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एक क्लास हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये ध्यान में रखें। अगर कंडीशनल सेंटेंस में हमारा फर्स्ट क्लास इफ क्लास या कंडीशनल क्लास जो होगा, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा हमारा क्लास ऑटोमेटिकली फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। अब हम देखते हैं इसमें, अगर हमारे पास वर्ब दिए गए हों, ऑप्शन के तौर पर पास हो, विल पास हो, बी ऑप्शन हो, हैड पास्ड, सी ऑप्शन वुड पास, और इसी तरह से अगर हमें डी ऑप्शन दिया गया हो, इज पासिंग। एक क्लास है उसमें हमने इसमें से कौन सा वर्ब लगाना है। अब पहले मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर देख लेते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड, अब हमने वर्ब को देखना है कंडीशनल सेंटेंस में कि वर्ब को जब हमने लगाना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, तो दो कंडीशनल हैं, अगर दो क्लास हैं अगर हम, तो एक क्लास को देखकर हम अंदाजा लगाएंगे कि दूसरे क्लास में हमने क्या लगाना है। इफ ही वर्क्स हार्ड, अब वर्क मैं फिर कह रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब एक क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, और हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल इस्तेमाल होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल इस्तेमाल होता है। अब इसमें हम देखते हैं ही के साथ हमने जो लगाना है वो ऑप्शन कौन सा इसमें आता है। पहला ए ऑप्शन है विल पास, हैड पास। देखिए हमने पहले आपको बताया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अब हैड पास्ड तो पास्ट का है, वुड पास भी, और इज पासिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। हमने कंटीन्यूअसली लगाना, सिर्फ हमने लगाना है फ्यूचर। अब इसमें जो हमने लगाना है वो है विल पास द एग्जाम, यानी ही विल पास द एग्जाम, यानी फर्स्ट
कंडीशनल जो है, फिर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट जो हमारा कंडीशनल है, एक साइड पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। आज हमारे टॉपिक में यही दो हैं, एक जीरो कंडीशनल हमने पढ़ा है, अब हमने पढ़ा है फिर फर्स्ट कंडीशनल। जी जीरो कंडीशनल फिर मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, जीरो कंडीशनल के जो दो क्लास हैं, एक कंडीशन क्लास या इफ क्लास जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और उसका दूसरा क्लास भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। यानी जो हमारे जीरो कंडीशनल है उनमें जो हमारा टेंस इस्तेमाल होगा वो दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। अब जो फर्स्ट कंडीशनल है हमारा, तो फर्स्ट कंडीशनल में एक साइड पे टेंस अपने ध्यान में रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरा जो हमारा क्लास है उसमें है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये हमारे दोनों हो गए, जीरो कंडीशनल भी और फर्स्ट कंडीशनल भी।